हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टेट को देखते हुए संस्कृत का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों संस्कृत की। तो संस्कृत सबसे पहला ही क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत में उपसर्ग क्या और धातु क्या और प्रत्यय क्या। तो दोस्तों संस्कृत में सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय। ठीक, संस्कृत में सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय लगा हुआ है। तो संस्कृत में इसके बाद आती है, संस्कृत की शुरुआत होती है माहेश्वर सूत्रों से। तो दोस्तों माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? 14 है। माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों संस्कृत में? 14 है। पहला है आयुड़, दूसरा ऋलऋक, तीसरा एओंग, चौथा अयोच, पांचवा है वरट, छठवां है लड़, सतवां यमंग गणदम, आठवां झभई, नौवां घड़दस, दसवां है जब गढ़ दस, 11वां है खप छठ थच टतौ, 12वां है कपय, 13वां सस्सर और 14वां है हल। तो दोस्तों यह लास्ट आप देख रहे होंगे माहेश्वर सूत्रों के अंत नाम, क्योंकि यह 14 है इसलिए इनको हम चतुर्दश सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र। क्योंकि इनसे प्रत्याहार बनते हैं इसलिए हम इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्योंकि यह शिव जी के डमरू से निकला था इसलिए हम इसे शिव सूत्र भी कहते हैं। अब क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें पूरी की पूरी वर्णमाला समाहित है इसलिए हम इसको वर्ण समाम्नाय सूत्र कहते हैं और इसको हम उपदेश सूत्र भी कहते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे लास्ट में एक सभी वर्णों पे हलंत लगा हुआ है। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं? इत संज्ञक वर्ण। क्या कहते हैं? इत संज्ञक वर्ण। तो 14 सूत्रों के अंतिम में हलंत वर्ण, ठीक है, इत है। क्या है? इत है, अर्थात अनुबंध लगा है इसलिए हम इसे इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। अब पूछा जाता है क्वेश्चन कि इत संज्ञा करने वाला सूत्र। क्या पूछा जाता है? इत संज्ञा करने वाला सूत्र। तो ये आपको लिखा हुआ है हलंत्यम। क्या है? हलंत्यम। इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है दोस्तों? हलंत्यम। इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 14। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? 14। फिर इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग होता किस लिए है? तो इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग दोस्तों होता है प्रत्याहार बनाने के लिए। किस लिए? प्रत्याहार बनाने के लिए। अब प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेपीकरण। क्या होता है? संक्षेपीकरण। ठीक है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र बताएं या फिर पूछा जाए प्रत्याहार विधायक सूत्र बताएं तो क्या बताएंगे? आदिरंतेन सहेता। क्या बताएंगे? आदिरंतेन सहेता। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि है। संस्कृत व्याकरण में त्रिमुनि है। कौन कौन है? त्रिमुनि में कौन आते हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कौन आते हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। संस्कृत में त्रिमुनि है तो कौन आते हैं उसमें? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो दोस्तों पाणिनि ने अष्टाध्यायी, यह एक व्याकरण शास्त्र है। क्या है? व्याकरण का ग्रंथ है। अष्टाध्यायी की रचना की। अष्टाध्यायी, इससे कन्फर्म है कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय? 8 अध्याय। कितने अध्याय हैं अष्टाध्यायी में? 8 अध्याय हैं। अब प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद है। प्रत्येक अध्याय में कितने कितने पाद? 4-4 पाद है। और कुल पाद कितने हैं दोस्तों? 32 हैं। यहाँ देखिए लिखा है कुल पाद कितने हैं? 32 और लगभग 4000 सूत्र हैं। लगभग 4000 सूत्र हैं। दोस्तों पाणिनि ने एक किताब और लिखी है, जामवती विजयम। क्या लिखी है? जामवती विजयम, या फिर इसको हम कह लें पाताल विजयम, या फिर पाताल विजयम कह लें। ठीक है, यह महाकाव्य है। जामवती विजयम या फिर पाताल विजयम कह लीजिए। ये भी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। ठीक, इसके बाद आते हैं कात्यायन। कात्यायन का अन्य नाम है वररुचि। क्या नाम है? वररुचि, या फिर इनको हम कहते हैं वार्तिककार। क्या कहते हैं? वार्तिककार। पूछा जाता है एग्जामिनेशन की वार्तिककार कौन है, तो क्या आप कहेंगे? कात्यायन या फिर वररुचि। ठीक, क्योंकि अष्टाध्यायी पर इन्होंने वार्तिक लिखने का काम किया था। अष्टाध्यायी पर इन्होंने वार्तिक लिखने का काम किया था इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? वार्तिककार भी कहते हैं। फिर आते हैं दोस्तों पतंजलि। तो पतंजलि दोस्तों अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर इन्होंने भाष्य लिखा। क्या लिखा? 4000 सूत्रों पर पतंजलि ने भाष्य लिखा। ठीक है, जिसे महाभाष्य कहते हैं। तो अब पूछा जाए क्वेश्चन कि महाभाष्य किसकी पुस्तक, तो क्या बताएंगे आप? पतंजलि की। ठीक है, और इसीलिए पतंजलि को हम भाष्यकार कहते हैं। क्या कहते हैं? भाष्यकार कहते हैं। और महाभाष्य में कुल 84 अहनिक है। कितने अहनिक है?
कुल 84 ऐहनिक हैं। ठीक है दोस्तों, पतंजलि की जो अन्य पुस्तकें हैं दोस्तों, पतंजलि ने कुछ अन्य पुस्तकों को भी लिखा, तो उसको भी आप जान लें कि पतंजलि ने आखिर में अन्य पतंजलि की पुस्तकें, जैसे महानंद काव्य, क्या हो गया, महानंद काव्य, यह एक महाकाव्य है जिसको पतंजलि ने लिखा है। किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है महानंद काव्य। ठीक है, यह किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं भट्टोजी दीक्षित। कौन आता है? भट्टोजी दीक्षित आते हैं। तो दोस्तों भट्टोजी दीक्षित ने इनकी सूत्रों पर वृत्त लिखा। भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया? वृत्त लिखा। किस पर? अष्टाध्यायी पर। क्या लिखा? वृत्त लिखा। ठीक है, इसलिए ये वृत्तिकार कहलाए। ठीक, तो भट्टोजी दीक्षित ने एक पुस्तक लिखी। कौन कौन सी? सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा। कौन कौन सी पुस्तक लिखी? यह दोनों व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों। भट्टोजी दीक्षित ने पुस्तक जो लिखी उसका नाम है सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा। कौन कौन सी पुस्तक? सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा। ठीक, और इसके बाद इनके एक शिष्य हैं वरदराज। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य आए वरदराज। कौन आया? वरदराज। ठीक, तो वरदराज आए। ठीक है, पूछा क्वेश्चन जाता है कि भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन? तो भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन दोस्तों? वरदराज। ठीक, तो वरदराज की 3 पुस्तकें दोस्तों, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। यह भी व्याकरण ग्रंथ है। लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी, यह भी क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। ठीक, तो देखिए इसमें है भट्टोजी दीक्षित के शिष्य क्या है? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य वरदराज, सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने। इसमें एक पुस्तक और बढ़ा लीजिए, प्रौढ़ मनोरमा। कौन सी? भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रौढ़ मनोरमा। और वरदराज के द्वारा 3 पुस्तक, लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी। ठीक, अब पूछा जाता है आपसे, हमने आपसे बताया जो अंतिम हलंत वर्ण है उसको हम कहते हैं माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, क्योंकि गिनते समय हम इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिनते हैं, इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिनते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि इत संज्ञक वर्णों को लोप करने वाला सूत्र, तो क्या हो जाएगा? तस्य लोपः। ठीक, क्या हो जाएगा? तस्य लोपः। पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि इत संज्ञक वर्णों को लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, तो क्या बताएंगे? तस्य लोपः। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमने आपसे कहा प्रत्याहार। ठीक है, तो इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के लिए होता है। तो प्रत्याहार की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 42। यहाँ लिखा हुआ देखिए, प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? 42 है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो प्रत्याहार है उनको हम आपको गिनवा देते हैं। ठीक है, पीछे हम थोड़ा सा जाते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हम आपको प्रत्याहार गिनवाते हैं इसी पेज पे। ठीक है, जैसे अयूड़ के आ से हमने ले लिया और हल के ला तक ले लिया, एक प्रत्याहार बना। क्या दोस्तों? अल प्रत्याहार। अब आप देख रहे होंगे अयूड़ के आ से और हल के ला तक सारे के सारे क्या आते हैं दोस्तों? संपूर्ण वर्णमाला आ जा रही है। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपूर्ण वर्णमाला किस प्रत्याहार के अंतर्गत, तो क्या आप बताएंगे? अल प्रत्याहार में। ठीक, अब आयुड़ के आ से यहीं से ले लीजिए और अयोज के चा तक ले लीजिए, अर्थात यहाँ तक ले लीजिए, तो एक प्रत्याहार बनता है। कौन सा? अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बनता है दोस्तों? अच प्रत्याहार बनता है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आएगा? सारे के सारे स्वर आएंगे। क्या आएंगे? अच प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है? सारे के सारे स्वर आते हैं। ठीक है, तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों आते हैं सारे के सारे स्वर। ठीक, अब यही हैरोट के हा से ले लीजिए और हल के ला तक ले लीजिए। तो हैरोट के हा से और हल के ला तक आप लेंगे तो एक प्रत्याहार बनता है हल प्रत्याहार, और हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों संपूर्ण व्यंजन। ठीक, तो आयुड़ के आ से और एच के चा तक आएंगे अच प्रत्याहार, इसमें आते हैं सभी स्वर, और हैरोट के हा से हल के ला तक अगर देखा जाए तो आते हैं इसमें संपूर्ण व्यंजन। ठीक, आइए हम दूसरे पृष्ठ पे देखते हैं। तो ये हो गया, देखिए अल डिवाइड हमने कर दिया है अच और हल। अच में स्वर, ठीक है, 9 स्वर, और हल में व्यंजन 33 व्यंजन। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अच, ठीक है, कितने सूत्रों से बना है, कितने माहेश्वर सूत्रों से बना है, तो आयुड़, रिलरिक, एयोंग, एयोच, अर्थात 4 सूत्रों से बना है। कितने सूत्रों से बना है? 4 सूत्रों से बना है। जबकि व्यंजन
10 सूत्रों से, जबकि व्यंजन कितने सूत्रों से? 10 सूत्रों से। अब आपसे पूछा जाए कि मूल स्वर वाला प्रत्याहार कौन सा है? मूल स्वर वाला प्रत्याहार कौन सा है? तो अयुड़ के आ से ऋलऋग के का तक, अयुड़ के आ से ऋलऋग के का तक, ठीक है। तो अ ई उ री और लिरी कुल 5 वर्ण आते हैं मूल स्वर में। कितने? कुल 5 वर्ण आते हैं दोस्तों मूल स्वर में, ठीक। अब आपसे पूछा जाए संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर एच, एओच, एओंग और एओच, एओंग से एओच तक, ठीक। ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ और औ, ठीक है। यह क्या हो गए? 4 वर्ण संयुक्त स्वर है। यह 4 वर्ण क्या है? संयुक्त स्वर है। और कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। तो आपसे पूछा जाए संस्कृत में मूल स्वर कितने? तो 5। संयुक्त स्वर कितने? तो 4। अब आपसे पूछा जाए गुण संज्ञक वर्ण, तो गुण संज्ञक वर्ण क्या है? एओंग, ए और ओ, ए और ओ जो भी सिंगल मात्रा है, ऊपर एक चोटी दिखाई दे रही है, वह गुण संज्ञक वर्ण है, ठीक। तो एंग प्रत्याहार या गुण संज्ञक प्रत्याहार भी है। एंग प्रत्याहार या गुण संज्ञक प्रत्याहार है। अब बात करते हैं वृद्धि संज्ञक प्रत्याहार, तो एच प्रत्याहार क्या है? वृद्धि संज्ञक प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार क्या है दोस्तों? वृद्धि संज्ञक प्रत्याहार है, ठीक। अब बात करते हैं कि वर्गों का प्रथम वर्ण, वर्गों का प्रथम वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा? तो वर्गों का प्रथम वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों? चय प्रत्याहार के अंतर्गत। कौन सा प्रत्याहार है? वर्गों का प्रथम वर्ण चय प्रत्याहार के अंतर्गत। फिर आपसे पूछा जाए कि वर्गों का द्वितीय वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत? तो वर्गों का द्वितीय वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा? क्षय प्रत्याहार के अंतर्गत। फिर आपसे पूछा जाए वर्गों का तृतीय वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत? तो दोस्तों वर्गों का तृतीय वर्ण जस प्रत्याहार के अंतर्गत। फिर आपसे पूछा जाए वर्गों का चतुर्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत? तो वर्गों का चतुर्थ वर्ण दोस्तों किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा? वर्गों का चतुर्थ वर्ण, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्गों का चतुर्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो झस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? झस प्रत्याहार है। ये वर्गों का चतुर्थ वर्ण झस प्रत्याहार, ये वाला झस, ठीक है। ये झस प्रत्याहार वर्गों का चतुर्थ वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत? झस प्रत्याहार के अंतर्गत। ध्यान दे लीजिएगा कहाँ कि वर्गों का द्वितीय वर्ण के लिए केवल प्रत्याहार कोई नहीं है, वर्गों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ण के लिए प्रत्याहार है, केवल द्वितीय वर्ण के लिए कोई प्रत्याहार नहीं बना है। पंचम वर्ण के लिए बना है इयम प्रत्याहार, जिसको हम प्रासंगिक प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रासंगिक प्रत्याहार कहते हैं। पंचम वर्ण के लिए जो प्रत्याहार बना यह इयम प्रत्याहार है, जिसको हम प्रासंगिक प्रत्याहार कहते हैं। अंतस्थ वर्ण के लिए जो है प्रत्याहार वो है यण। अंतस्थ वर्ण में 4 व्यंजन आते हैं। कौन कौन से? हयवरट, या वा रा ला, सीरीज याद रखिएगा दोस्तों, या वा रा ला, या वा र और ला, हयवरट, ठीक। उस मोड़ में प्रत्याहार आते हैं सल प्रत्याहार। उस मोड़ में कौन सा प्रत्याहार है? सल प्रत्याहार है उस मोड़ का। सा और हा, सा और हा, यह उस मोड़ का प्रत्याहार है दोस्तों, ठीक है। तो यह तो जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन में बराबर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, प्रत्याहार हैं जो आपके एग्जामिनेशन में प्रॉपर पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ और प्रत्याहार, कुछ और भी प्रत्याहार है जो है आपके एग्जामिनेशन में प्रॉपर पूछ लिए जाते हैं, उनको भी दोस्तों आप रट लीजिएगा, ठीक है। ताकि आपको जैसे एक प्रत्याहार पूछा जाता है झल प्रत्याहार, ठीक है। तो झल प्रत्याहार भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसको भी आप देख लेंगे। झल प्रत्याहार बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार पूछा जाता है आपसे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो झल प्रत्याहार देख लेंगे आप। और बाकी हमने आपको बता दिया खर प्रत्याहार आप देख लीजिएगा, क्योंकि खरो बिवारा श्वासा अगोश, ठीक है। तो खर प्रत्याहार आप जरूर देख लेंगे। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ड है वो है ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प और सा तीनों सा, ठीक है। अर्थात पहला और दूसरा वर्ड है प्लस सा है। क्या है? पहला और दूसरा वर्ड प्लस सा, ठीक है। तो यह जरूर याद कर लेंगे दोस्तों। देखिए चा है, टा है, ता है, का है, पा है, यह प्रथम वर्ड हो गया, ठीक है। टा हो गया, टा हो गया, था हो गया, खा हो गया, फा हो गया, छा हो गया, ठा हो गया, था हो गया, यह दूसरा वर्ड हो गया दोस्तों। तो मैंने वही कहा कि आप जो है इसको ध्यान से देख लेंगे
कि जो है खर प्रत्याहार में जो वर्ड आते हैं वह पहला वर्ड आता है, दूसरा वर्ड आता है प्लस सा आता है, तीनों सा आते हैं। ठीक है, तो यह खर प्रत्याहार के वर्ड है। उसी तरह आप झल प्रत्याहार को देख लेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद अगर आपको देखना होगा, ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार य प्रत्याहार को और यर प्रत्याहार को जरूर देख लेंगे। य प्रत्याहार और यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार में 32 वर्ड और य प्रत्याहार में 29 वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा इत संज्ञक वर्ड माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आखिर में कौन सा इत संज्ञक वर्ड वह है कि जो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आ गया है। तो बताएं जरा कि कौन सा आखिर में इत संज्ञक वर्ड है जो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है, कौन सा वर्ड माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है, यह आप बताएं। तो दोस्तों अड़ा जो है वह माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है। अड़ा यह जो वर्ड है, यह इत संज्ञक वर्ड माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है। और एक वर्ड है हा, एक वर्ड है हा जो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है। तो अगर वर्ड की बात करें तो हा, और अगर बात करें इत संज्ञक वर्ड की तो अड़ा, यह दोनों वर्ड 2 बार आए हैं। ठीक है दोस्तों, यह तो हमने आपको माहेश्वर सूत्र तक कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, कल हम इसका डिस्कशन अगले वीडियो में जो हम डिस्कशन करेंगे वह वर्डों के उच्चारण स्थान की कर लेंगे और अभ्यांतर प्रयत्न की कर लेंगे। इसके बाद हम जल्दी जल्दी दोस्तों टीईटी के पहले ही आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।